नदिया किनारे बसे भीलपुर गांव में एक सादगी भरा लड़का रहता था, वीरू। सिलाई का छोटा सा काम, माँ बीमार, छोटा भाई स्कूल जाता था। किसी तरह रोटी चलती थी। गांव वाले उसे सीधा सादा कहते, कुछ लोग तो हंसकर बोलते, ये तो भगवान का भक्त है, धोखा नहीं देगा कभी। पर किस्मत को उसकी ईमानदारी से जलन थी। एक शाम गांव में हलचल मच गई। महापुरुष ठाकुर साहब के घर चोरी, सोने चांदी के बर्तन, पायल और एक कीमती मूर्ति गायब। थोड़ी देर में चौकीदार भागता हुआ आया। चोर भागा, नदी की तरफ गया। गांव वाले टॉर्च लेकर दौड़े और नदी किनारे अकेला वीरू बैठा मिला। उसके पास एक पुरानी थैली रखी थी। गांव वाले चिल्लाए, ये रहा चोर, पकड़ो। भीड़ ने थैली उठाई, खोली, सबकी सांसें रुक गईं। वही सोना, वही चांदी, वही मूर्ति। वीरू सन, चेहरा सफेद। ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। पर भीड़ दया नहीं करती। कुछ लोग तो वैसे भी जलते थे उसकी ईमानदारी पर। गांव का सबसे भोला निकला सबसे बड़ा चोर। थप्पड़ लगे, गालियां पड़ी। वीरू की आंखों में आंसू थे, आवाज टूट रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। उसे गांव से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया गया। रात गहरी हुई, ठंडी हवा। वीरू अकेला नदी किनारे बैठा रो रहा था। अचानक अंधेरे से एक आवाज, माफ करना बेटे। वीरू ने सिर उठाया। उसके सामने ठाकुर साहब खड़े थे। वीरू, आप यहाँ क्यों? उनकी आंखें नम थीं। मैं जानता हूँ तुम चोर नहीं, असली चोर को पकड़ने का यही तरीका था। वीरू चौंका। तो फिर? तभी पीछे से कदमों की आवाज। गांव का चौकीदार बांधा हुआ, रोता हुआ सामने लाया गया। ठाकुर बोले, यह चोरी इसी ने की थी। इसने मुझसे कहा था कि अगर सारा गुनाह तुम्हारे से डाल देंगे तो कोई शक भी नहीं करेगा। गांव वाले भी पहुंच गए थे। उनमें शर्म, डर और पछतावा था अपने किए पर। चौकीदार चिल्लाया, गलती हो गई मुझसे, मुझे लगा इस गरीब पर इल्जाम लगा दूंगा और मैं बच जाऊंगा। वीरू की आंखें भर आईं। गांव वाले सर झुकाकर खड़े थे। तभी वीरू बोला, मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए धन्यवाद साहब, लेकिन अगर आप सच्चाई पहले ही बता देते तो आज मेरा भरोसा दुनिया से ना उठता। हवा तक थम गई। ठाकुर ने उसके हाथ में दुकान की चाबी रखी। कल से यह सिलाई केंद्र तुम्हारा, ईमानदारी का फल मिलना चाहिए। गांव वाले पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। वीरू ने आंसू पोंछे, अपने भाई को गले लगाया और धीरे से बोला, सच को कभी डर नहीं लगता, बस उसे इंसाफ मिलने में कभी कभी देर हो जाती है।